मैंने पूरा साल जेई की तैयारी की थी, फिर भी क्लास 12 बोर्ड्स में 95% से ऊपर ले आया था सिर्फ लास्ट के 10 दिन पढ़ के। अगर मैं आपको बोलूं अगले 10 दिन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में आप इजीली 90% से ऊपर ला सकते हो, आप मानोगे? फर्क नहीं पड़ता आपने पूरा साल पढ़ाई की है नहीं की, प्री बोर्ड्स में फेल हो गए, हाफ ईयरली में फेल हो गए, सिर्फ 10 दिन के लिए सीरियस हो जाओ। इस वीडियो को सीरियसली फोकस के साथ फॉलो कर लो, मैं गारंटी दे रहा हूं आप 90% से ऊपर ले आओगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में। जिस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में आपको 4 से 5 दिन का टाइम लगता है, इस वीडियो को फॉलो करके सिर्फ 2 दिन में वो सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का पूरा पेपर आपके सामने खोल के रख दूंगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल, डेरिवेशन, रिएक्शन, मैकेनिज्म, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे 80 to 90% क्वेश्चन सीबीएसई पूछता है। बट प्रॉमिस करो कमेंट सेक्शन में, भैया डेली 14 से 15 घंटे पढ़ूंगा, और कमेंट सेक्शन में फुल कॉन्फिडेंस के साथ लिखो, भैया आई विल स्कोर 95% इन क्लास 12। यार वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, गैप डेज में हर सब्जेक्ट में आपकी हेल्प करूं। और ये जो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है आपकी सीबीएसई की डेट शीट के अकॉर्डिंग बनाई है, ताकि आप टाइम से हर एक सब्जेक्ट को इक्वली टाइम दो और सिलेबस को कंप्लीट करके जा सको। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम डेट शीट की बात करें तो पहला पेपर आपका 18 फरवरी को है, दैट इज फिजिकल एजुकेशन। उसके बाद सिर्फ एक दिन का आपको टाइम मिलेगा फिजिक्स के लिए, दैट इज 20 फरवरी को आपका फिजिक्स का पेपर है। उसके बाद 7 दिन का टाइम है केमिस्ट्री के लिए, ठीक है, 28 फरवरी को आपका केमिस्ट्री का है और 9 मार्च को मैथ्स का है। तो मैथ्स के लिए भी आपके पास 8 दिन है। तो केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए तो अपने पास इनफ टाइम है, आराम से उसमें हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और आराम से 90% से ऊपर ला सकते हैं। बट फिजिक्स के लिए बहुत कम टाइम, तो हमें क्या करना है, अपने पास 5 दिन है, 11, 12, 13, 14 और 15, 16, 17 को आप फिजिकल एजुकेशन का पढ़ोगे। तो अगले 5 दिन 60% टाइम हमें फिजिक्स को देना है और बाकी का 40% टाइम केमिस्ट्री और मैथ्स को देना है। ठीक है, ये समझ आ गया कैसे पढ़ना है। अभी अब सवाल ये आता है, भाई ये टाइम बहुत कम बचा है, सिलेबस को कंप्लीट कैसे करें? तो देखो अपने पास 5 से 6 दिन का टाइम है। मैंने आपके लिए क्या करा, पूरे सिलेबस को यहां 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले बकेट 1 के अंदर मैंने सारे हाई वेटेज चैप्टर्स डाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के, जिससे 70% पेपर सीबीएसई पूछता है। इन चैप्टर्स को पहले कर लोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। इन चैप्टर्स को आप गैप डेज में कंप्लीट नहीं कर पाओगे, पहले ही इन चैप्टर्स को करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम इन चैप्टर्स पे फोकस करेंगे। उसके बाद आते हैं बकेट 2 चैप्टर्स। इसके अंदर मैंने सारे इजी स्कोरिंग चैप्टर्स डाले, मींस हर एक चैप्टर को मैक्सिमम 6 से 7 घंटे का टाइम लगेगा। अगर YouTube पे इनका एक वन शॉट देख लोगे और एनसीईआरटी कर लोगे, ये आपके बकेट 2 वाले चैप्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो जो गैप डेज का टाइम होगा उसमें हम इजी स्कोरिंग चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। तो अपना टारगेट अभी बकेट 1 होगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फिजिक्स से। अब देखो हर साल सीबीएसई फिजिक्स का पेपर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट बना, तो इसीलिए हमें क्या करना है, अभी जो आपको स्क्रीन पे 4 चैप्टर दिख रहे हैं ना बकेट 1 के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और ऑप्टिक्स, कोशिश करो अगले 3 से 4 दिन में ये चैप्टर्स आपके हो जाए। ऑलमोस्ट 40 नंबर का पेपर सिर्फ इन 4 चैप्टर से आता है। अगर इन चैप्टर्स को पहले कर लोगे ना, आपको फिजिक्स में कॉन्फिडेंस आएगा। और इन चैप्टर्स को करना कैसे है, 2 स्टेप है। पहला तो एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लो, ठीक है, और दूसरा है लास्ट 3 से 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड्स के कर लो। ये सारे चैप्टर्स आपके बोर्ड लेवल पे हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले बकेट 1 चैप्टर्स को कंप्लीट करो, उसके बाद बकेट 2 पे आएंगे। इसके अंदर मैंने सारे इजी स्कोरिंग चैप्टर्स फिजिक्स के डाले। कौन कौन से हैं? ईएमआई, एसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। भाई ये 3 से 4 घंटे का चैप्टर है, आराम से इसका एक वन शॉट देख लोगे, हो जाएगा। 4 नंबर का इससे आता है एक क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ये भी बहुत आसान है, 4 मार्क्स का आता है। एटम्स एंड न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर, तो ये सारे ही इजी स्कोरिंग चैप्टर्स है। मतलब इनके लिए अगर आप वन शॉट देख लोगे और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लोगे, आराम से ये चैप्टर्स आपके हो जाएंगे। अब देखो फिजिक्स के अंदर अगर 90% लाना है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके फिजिक्स में होती है, दैट इज कॉन्सेप्ट। आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना जरूरी है। अब कॉन्सेप्ट में 3 चीजें आ जाती है, थ्योरी, न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन। ये 3 चीजें आनी चाहिए अगर आपको 90% लाना है। तो आपके लिए मैंने सीबीएसई के बेस्ट फ्री नोट्स बनवा दिए, जिससे लास्ट ईयर हजारों बच्चे 90, 93, 94% सीबीएसई में लाए थे। इन नोट्स के अंदर हर एक चैप्टर में सारे न्यूमेरिकल, डेरिवेशन, कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर्ड है। बस इनको 2 से 3 बार रिवाइज कर लो, आराम से हर एक चैप्टर बोर्ड लेवल पे हो जाएगा। ये मिलेंगे कहां? टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री मैंने अपलोड कर दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अभी जाके डाउनलोड कर लेना। शेयर आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, बहुत से बच्चे बोल रहे थे भैया मेरे जेईई बर्बाद हो गया, 12th के बाद मुझे इंजीनियरिंग करनी है। ऐसा बड़ा भाई तुम्हें रियलिटी बता रहा हूं, आज भी इंजीनियरिंग में वही पढ़ाया जा रहा है जो 15 साल पहले पढ़ाते थे। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसी कंपनीज आज की डेट में उन बंदों को चाहती हैं जो
एआई का यूज करके कुछ बिल्ड कर सके, और हमारे कॉलेजेस वही पुराना करिकुलम जो 15 साल पहले फॉलो होता था वो फॉलो कर रहे हैं। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आशीष मुंजल ने ऑल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी बनाया। आशीष ऑल्टा के फाउंडर है, एक टेक एंटरप्रेन्योर है, और इन्होंने 10 साल से ज्यादा टाइम एजुकेशन को रीडिजाइन करने में दिया है। ऑल्टा बेसिकली न्यू एज स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करता है। ऑल्टा आपको एआई फर्स्ट कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम ऑफर करता है अपने 5 कैंपसेस में इंडिया के अंदर, और इसी विजन को ग्राउंड रियलिटी पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं हर्षित अग्रवाल, जो आईआईटी बीएचयू से पढ़े हैं और सैमसंग जैसी टॉप कंपनी में काम कर चुके हैं। इनको एग्जैक्टली पता है इंडिया के इंजीनियरिंग स्टूडेंट कहां प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उनको इंडस्ट्री रेडी कैसे बनाना है। बाकी यार ऑल्टा का करिकुलम देख के ना आप शॉक हो जाओगे, क्योंकि यहां कोडिंग एक सब्जेक्ट नहीं है, यहां कल्चर है। अगर आप इनके 4 साल का करिकुलम देखो तो ईयर 1 में आप C++, पाइथन, वेब डेवलपमेंट सीखोगे, आपको पहले हफ्ते से ही आप कोडिंग स्टार्ट कर दोगे, और डे 1 से आपको पर्सनल मैकबुक और गिटहब मिल जाएगा। दूसरे साल की बात करें तो फुल स्टैक डेवलपमेंट प्लस एआई आप सीखोगे, ठीक है। रिएक्ट, नोड, डेटाबेस और एलएलएम का यूज करके आप रियल यूजर्स के लिए प्रोडक्ट बनाओगे। और यार आपको 3rd ईयर में क्लाउड, डेवऑप्स, एआई इंजीनियरिंग आप सीखोगे, डॉकर, एडब्ल्यूएस, टेंसरफ्लो जैसी सर्टिफिकेशंस का आपको एक्सपोजर मिलेगा। और 4थे साल में आप सिस्टम डिजाइन करोगे, खुद के स्टार्टअप्स बिल्ड करोगे, नेशनल हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करोगे, जीसॉक में पार्टिसिपेट करोगे, और ग्रेजुएशन के टाइम तक आपका तगड़ा एक गिटहब का पोर्टफोलियो बन जाएगा जो टॉप मैन कंपनीज में जॉब लेने के लिए आपको रेडी कर देगा। बाकी यार यहाँ एडमिशन की बात करें तो यहाँ आपका मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है, ठीक है। इनका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, दैट इज एसैट, ऑल्टा स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट प्लस इंटरव्यू, और इसके बेसिस पे आपको 100% तक यहाँ स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, ठीक है। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जेई के साथ पक्का इसके लिए अप्लाई कर लेना। सो अब आते हैं केमिस्ट्री पे, वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट जिसमें आराम से आप 90% ला सकते हो, और वैसे भी इसमें 7 दिन का टाइम है, आराम से सारा सिलेबस 2-3 बार रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए हमें क्या करना है, पहले ये जो आपको बकेट 1 दिख रहा है ना, बकेट 1 के अंदर मैंने 5 चैप्टर डाले हैं, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अल्कोहल फिनोल ईथर और एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। कोशिश करो अगले 4 दिन इन चैप्टर्स को कवर करने की, क्योंकि ऑलमोस्ट 37 मार्क्स का पेपर सिर्फ इन 5 चैप्टर से आता है। इन चैप्टर्स को कर लोगे ना तो आपको केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। करना कुछ नहीं है, 4 दिन का टाइम है, इनकी अच्छे से एनसीईआरटी एक बार जितने भी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कर लो। बाकी उसके बाद गैप डेज में हम फोकस करेंगे बकेट 2 चैप्टर्स पे। इसके अंदर सारे इजी स्कोरिंग चैप्टर्स केमिस्ट्री के, ठीक है। कौन कौन से? केमिकल काइनेटिक्स बहुत ही आसान चैप्टर है अपना फिजिकल केमिस्ट्री का। उसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक इनऑर्गेनिक का बहुत आसान चैप्टर है, इसके लिए एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेना। उसके बाद हेलो एल्केन्स, एरीन्स, अमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स, तीनों ही बहुत आसान चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। इनके रिएक्शन मैकेनिज्म और एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज आपको अच्छे से करनी, आराम से आप फुल स्कोर कर लोगे, ठीक है। तो जो गैप डेज होंगे एक दिन आराम से इन चैप्टर्स को दे सकते हो, उसके बाद भी 2 दिन का टाइम बच जाएगा, और उन 2 दिनों के टाइम में आप बकेट 1 को दोबारा 2-3 बार रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमें केमिस्ट्री के सिलेबस को कंप्लीट करना है। बाकी केमिस्ट्री के भी फ्री सीबीएसई के नोट्स मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर रहा हूं, जिसमें सारी रिएक्शन, मैकेनिज्म, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, न्यूमेरिकल सब कुछ है। उन्हें डाउनलोड करके प्रिंट करा लेना और एक बार रिवाइज कर लेना। सो अब आते हैं मैथ्स पे। देखो मैथ्स के अंदर कैलकुलस को छोड़ के सारे ही चैप्टर्स बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग है, आराम से आप मैथ्स में 90% ला सकते हो, क्योंकि गैप डेज भी इनफ है अपने पास। 8 दिन का टाइम है और उसमें आराम से पूरा सिलेबस हो जाएगा। अभी के लिए हमें क्या करना है, पहले हम बकेट 1 चैप्टर जो दिख रहे हैं ना आपको स्क्रीन पे, इसके अंदर सिर्फ 2 टॉपिक्स मैंने डाले, वेक्टर 3D ज्योमेट्री और कैलकुलस। कैलकुलस आपका 35 मार्क्स का आता है और वेक्टर 3D ज्योमेट्री 14 मार्क्स का। ये 2 टॉपिक्स ही पेपर में 49 मार्क्स का आता है आउट ऑफ 80। तो अभी के लिए क्या करना है, 15 फरवरी से पहले एक बार इन 2 टॉपिक्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। कुछ नहीं करना, जो एनसीईआरटी की बैक जितनी भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उन्हें एक बार प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। उसके बाद जो गैप डेज का टाइम मिलेगा 8 दिन, उनमें इन चैप्टर्स को हम करेंगे। मैक्सिमम 1 दिन का टाइम आपको देना है हर चैप्टर के लिए, ये सारे चैप्टर्स हो जाएंगे। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट आसान चैप्टर है, 10 नंबर का आता है ये। उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन, ये भी बहुत ईजी है, 8 मार्क्स का आता है। लीनियर प्रोग्रामिंग, ये तो 3-4 घंटे का चैप्टर है, इससे 5 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, ये फ्री का नंबर है। और प्रोबेबिलिटी, ये भी बहुत आसान चैप्टर है, 8 मार्क्स का ये आता है, ठीक है। तो गैप डेज में मैक्सिमम 4 दिन में ये हो जाएंगे। बाकी जो 4 दिन का टाइम बचेगा ना, उसमें आप कैलकुलस को 2-3 बार प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि ज्यादातर दिक्कत बच्चों को कैलकुलस में ही आती। तो कम से कम 2 से 3 बार आपको कैलकुलस को अच्छे से एनसीईआरटी से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अगर मैथ्स में टारगेट है 90+। यार आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए कि अगले 5 से 6 दिन कैसे आपको पढ़ना है।
ज्यादा फोकस आपका फिजिक्स पे होना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए अपने पास इनफ टाइम है, उनमें आराम से आप 90% गैप डेज में भी पढ़ के ला सकते हो। अभी 60% टाइम फिजिक्स को दो और बाकी का 40% टाइम मैथ्स एंड केमिस्ट्री को देना, ठीक है। एक चीज बोलूंगा, अगर 90% टारगेट है ना, एनसीईआरटी को अच्छे से 2 बार सॉल्व करो, हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है एनसीईआरटी का, और हर सब्जेक्ट के लिए कम से कम 2 से 3 सैंपल पेपर्स प्रॉपर 3 घंटे का टाइमर सेट करके प्रैक्टिस करो, ताकि आपका एग्जाम टेम्परामेंट बिल्ड हो, ठीक है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, बिकॉज गैप डेज में मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आके इसी चैनल के ऊपर करवाऊंगा, ठीक है। और एसैट के लिए रजिस्टर कर लेना अगर आपका टारगेट है क्लास 12 के बाद किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग करने, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। ऑल द बेस्ट।